अमेरिका ने चाइना पर साइबर अटैक कर दिया। नादरीन, दुनिया एक बार फिर ताकत के नए तवाज़ुन की तलाश में है। एक तरफ मगरबी दुनिया अपनी बरतरी बरकरार रखने के लिए बेचैन है और दूसरी तरफ चाइना और रशिया एक नए आलमी ताकत के कयाम की कोशिशों में बिजी हैं। जबकि खलीजी ममालिक तवानाई, सरमाया और सफारती असर के जोर पर अपनी बिल्कुल अलग पहचान बना रहे हैं। इन्हीं ताकतों के बीच में खड़ा हुआ है पाकिस्तान, एक ऐसा मुल्क जो जोग्राफियाई लिहाज से दुनिया के सबसे हसास मुकाम पर है। एक तरफ उसका देरीना इत्तेहादी अमेरिका है और दूसरी तरफ उसका आजमूदा दोस्त चाइना। दोनों के दरमियान बढ़ती कशीदगी ने पाकिस्तान को एक ऐसे नाजुक पोजीशन पर ला खड़ा किया है जहां हर फैसला बड़े नताइज का हामिल हो सकता है। गुज़श्ता हफ्तों में अमेरिका और चाइना के दरमियान ताल्लुकात एक बार फिर हद से ज्यादा कशीदा हो चुके हैं। अमरीकी साइबर एजेंसियों की जानिब से चीनी सर्वर्स पर मुबैना हमलों और सन्नती राज चुराने के इल्जामात ने माहौल को मजीद गर्मा दिया है और यह पहला मौका है कि तिजारती जंग ने डिजिटल जंग की शक्ल इख्तियार कर ली है। अमेरिका का यह क्लेम है कि चाइना आलमी मंडी में गैर मुनसिफाना बढ़तरी हासिल कर रहा है, जबकि चाइना का यह कहना है कि वाशिंगटन उसकी तरक्की रोकने के लिए हर टेक्निक और हर हरबा इस्तेमाल कर रहा है। इस कशीदगी के जवाब में चाइना ने निहायत खामोश मगर मुअस्सर कदम उठाए। उसने अमरीकी कंपनियों के लिए मखसूस बंदरगाहों पर फीस बढ़ाने के अहकामात भी जारी किए और कई बड़े अमरीकी टेक्नोलॉजी इदारों की एक्टिविटीज पर नई पाबंदियां भी लगा दी। और चाइना का मौकफ है कि अगर अमेरिका मुसावी शराइत पर मुज़ाकरात करे तो यह दोनों के लिए बेनिफिशियरी होगा, लेकिन अगर प्रेशर बढ़ाया गया तो बीजिंग हर अकदाम का जवाब देगा। और दिलचस्प अमर यह है कि इस कशीदा फिजा के बावजूद चाइना के नायब वजीर आजम और अमरीकी सेक्रेटरी खारजा के दरमियान, सेक्रेटरी खजाना के दरमियान एक राब्ता भी हुआ। दोनों फरीकों ने तामीरी मुज़ाकरात की बात की, मगर चाइना के जो रहनुमा हैं उन्होंने वाजे कर दिया कि वो ट्रंप और उसके हामी हलकों के गैर मंतकी मुतालिबात के सामने हरगिज नहीं झुकेंगे। और तजियाकारों के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप की सियासत हमेशा गैर मुतवक्किल रही है। बाज़ औक़ात उनके फैसले अमरीकी मईशत को वक्ती फायदा देते हैं, लेकिन अक्सर लंबे अरसे में नुकसानात भी अमेरिका को ही बर्दाश्त करना पड़ते हैं। और चाइना का अंदाजा बिल्कुल मुख्तलिफ है। वो रद्द-ए-अमल में बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं दिखाता, बल्कि एक सोचे समझे मंसूबे के तहत वो कायम रहता है। और बीजिंग का मानना यह है कि ताकत सिर्फ हथियारों से नहीं बल्कि मईशत, टेक्नोलॉजी और सफारत से भी कायम होती है। और यही वो मैदान है जहां वो अमरीका के मुकाबल खड़ा होना चाहता है। और पाकिस्तान के लिए ये तमाम मंजरनामा निहायत नाजुक है। एक तरफ चाइना का सी पैक है जिसने पाकिस्तान को तरक्की, इंफ्रास्ट्रक्चर और सरमायाकारी के नए दौर में दाखिल किया है, और दूसरी तरफ अमेरिका है जो पाकिस्तान के लिए आलमी इदारों, मालियाती निजाम और दिफाई ताआवुन में एक बिल्कुल कलीदी हैसियत रखता है। लेकिन अब जब ये दोनों ताकतें सामने आई हैं तो पाकिस्तान के लिए किसी एक का मुकम्मल साथ देना खुद अपने मफाद के खिलाफ हो सकता है। और पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी जरूरत बैलेंस, तवाजुन की जरूरत है। ना उसे अमेरिका से दूर जाना है और ना ही चाइना से टक्कर लेनी है, बल्कि दानिशमंदी यही है कि दोनों के साथ मफादाती ताल्लुकात को बरकरार रखते हुए अपने कौमी फायदे को प्रायोरिटी दी जाए। दुनिया क्योंकि तेजी से एक नए सर्द जंगी दौर की तरफ बढ़ रही है जहां गोलियां नहीं बल्कि डाटा, तिजारत और टेक्नोलॉजी असल वेपन है। अगर पाकिस्तान ने इस आलमी कश्मकश में जबरदस्त और दुरुस्त स्ट्रैटेजी अपनाई तो ना सिर्फ वो बहरान से महफूज रह सकता है बल्कि खित्ते में एक नए तवाजुन का, जो ताकत का तवाजुन है, उसका मरकजी रोल भी प्ले कर सकता है। वही मुकाम जिसके लिए उसकी जोग्राफियाई और सियासी हैसियत कुदरती तौर पर तैयार की गई है। आपकी क्या राय है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बहुत शुक्रिया।